कृष्ण ही सिद्ध स्वरूप, जगत निशा अज्ञान की, सुखमय है ये धूप। मुरली मनोहर श्याम का तू अभिनंदन कर, फिर आशा अभिलाषा के मन चाहे ले वर। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। विश्व का पालक कृष्ण कन्हैया, भक्तों की नैया का ये खिवैया, दुख नाशक सुखदायक नाम, सिद्ध कर देता सबके काम। श्याम के रस में बहे जो प्राणी, सदा आनंदित रहे वो प्राणी। गोविंद चरणों से जो लागा, मोहि अभागा हुआ सौभागा। तृप्त करे हर आत्मा प्यासी, दया का सिंधु गोकुलवासी, भक्तों के वश में रहने वाला, दीन सहायक नंद का लाला। कृष्ण सुधा का दिव्य है झरना, संशय कभी न इस पर करना। बुझने दो ना आस का दीपक, श्रद्धा लगन विश्वास का दीपक। इसको कभी तुम दूर न जानो, अपनी निष्ठा में ही मानो। ये ही विधि है ये ही विधाता, दान भी यही है दाता। सुख दुख दोनों रंग इसी के, दसों दिशाएं अंग इसी के। जन्म मरण है खेल इसी का, दीपक बाती तेल इसी का। ओम नमो भगवते वासुदेव।
को त्यागे, जग का भार है जिसके कांधे। श्रद्धा उस भगवान को बांधे, सबकी बिनती सुनने वाला, भय के कांटे चुनने वाला, विघ्न हरण है दीन दयाला। मन इच्छित फल देने वाला, कोई कहे वो श्याम मुरारी, गोपी कृष्णा रास बिहारी, किसी को भावे मुरली वाला। कोई कहे गोविंद गोपाला, जिस भी नाम से कोई बुलाए, रुक्मणी वल्लभ दौड़ा आए, रटोगे जो तुम बाके बिहारी। इच्छा पूर्ण होगी तुम्हारी, धूल डगरिया की बन जा, तज के तू अभिमान, बसेंगे मन के मंदिर में गोपालक भगवान। कृष्ण गुरु है कृष्ण ही बंधु, कृष्ण है अनुग्रह का महासिंधु, कृष्ण है जग का उत्पत्ति करता। कृष्ण से हर अभिमानी डरता, कृष्ण युधिष्ठिर का भगवंता, कृष्ण ही अनहद कृष्ण अनंता, कृष्ण ही है निष्पाप गोपाला। कृष्ण ही है सद्भाव की माला, कृष्ण की करुणा अद्भुत न्यारी, कृष्ण की लीला है गुणकारी, कृष्ण अलौकिक प्रेम की ज्योति। कृष्ण तो है सदाचार का मोती, कृष्ण को भीष्म ने पहचाना, कृष्ण कला को विदुर ने जाना, कृष्ण सदा निश्चय में रहता। कृष्ण ही सुनता, कृष्ण ही कहता, कृष्ण गवालों का मन बसिया, कृष्ण है निर्मल प्रेम का रसिया, कृष्ण से निर्बल बल है पाते। कृष्ण से प्यासे जल है पाते, कृष्ण का तीनों लोक से नाता, कृष्ण है सुंदर कृष्ण सुजाता, कृष्ण के बस में सभी कलाएं। कृष्ण से रहती दूर बलाएं, कृष्ण से उपजी ज्ञान की गीता, कृष्ण की वाणी परम पुनीता, कृष्ण बिना ना शोभित मुरली। कृष्ण धर्म की चादर उजली, कृष्ण है शरणागत का स्वामी, कृष्ण नारायण अंतर्यामी, कृष्ण निराले प्रेम का अंजन। कृष्ण हरि है कृष्ण निरंजन, कृष्ण है दीन दुखी का साथी, कृष्ण की महिमा दुनिया गाती, कृष्ण की नीति बड़ी ही गहरी। कृष्ण तो है अन्याय का वैरी, कृष्ण से मन के तार मिला लो, कृष्ण ही से तुम कृष्ण चुरा लो, कृष्ण में जो कोई खो जाएगा, कृष्ण तो उसका हो जाएगा। भूल के जग को रे मनवा, कृष्ण पे रख विश्वास, मन की आँखों से देखो कृष्ण तुम्हारे पास। कृष्ण रवि की किरणों जैसा रखा गया, क्योंकि जब तक मनुष्य भगवान की भक्ति नहीं करेगा, भगवान का भजन नहीं करेगा, तब तक उसके अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। जब तक व्यक्ति भागवत नहीं सुनेगा, कथाएं नहीं सुनेगा, भगवान के मंदिर में भगवान की पूजा नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा, तो एक बात बताइए, तब तक किसी भी इंसान को ज्ञान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भक्ति करना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रथम स्थान पर भक्ति को रखा गया है। दूसरा, गा का क्या अर्थ बताया मैंने आपको? गा का अर्थ है ज्ञान। तीसरा, वा का अर्थ है वैराग्य। जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा तब तक वो किसी चीज को त्याग सकता है? बताइए, नहीं त्याग सकता। उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न नहीं हो सकता जब तक किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं। इसलिए सबसे पहले भक्ति, उसके बाद
ज्ञान और तीसरे नंबर पर वैराग्य। जब तक किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं है तब तक वो व्यक्ति वैराग्य धारण नहीं कर सकता। इसलिए वा का अर्थ है वैराग्य और ता का अर्थ है त्याग। जब तक व्यक्ति वैराग्य नहीं करेगा तब तक वो किसी भी वस्तु को त्याग नहीं सकता है। तब तक मनुष्य के मन में क्या चलेगी कि ये मेरा खेत है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे भाई हैं। लेकिन जब व्यक्ति को वैराग्य हो जाएगा तब वो किसी भी चीज का त्याग कर सकता है, किसी भी चीज को त्याग सकता है, छोड़ सकता है। इसलिए भा का अर्थ है भक्ति, गा का अर्थ है ज्ञान, वा का अर्थ है वैराग्य और ता का अर्थ है त्याग। भजन करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये चार चीजें जीवन में बहुत जरूरी हैं, बहुत आवश्यक हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। जब तक ये चार चीजें उत्पन्न नहीं होंगी तब तक हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये तो मैंने आपको बताया कि भागवत का अर्थ क्या होता है। अब ये सुनिए कि भागवत कथा होती क्या है। जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर जाने वाले थे ना, तो तब उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु आप तो इस धराधाम को छोड़कर जा रहे हो अपने धाम के लिए, लेकिन एक बात बताते जाओ कि यहाँ से आगे कलयुग आने वाला है, तो एक बात बताओ कि कलयुग में मनुष्य आपकी प्राप्ति कैसे करेगा, कैसे आपको प्राप्त करेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, जहाँ ये श्रीमद् भागवत कथा रहेगी वहां पर मैं स्वयं इसी में विराजमान रहूंगा। इसलिए ये जो आपके सामने कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, कोई ये पेटी नहीं रखी हुई है, ये साक्षात आपके सामने भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, साक्षात परमात्मा बैठे हुए हैं। और भक्तों, अगर किसी व्यक्ति ने इस कथा का एक शब्द भी सुन लिया ना, तो उस मनुष्य का स्वयं ही उद्धार हो जाता है, उसके सारे जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत कथा ऐसी कथा है। इस कथा से पापी लोग, कुटिल से कुटिल लोग, किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में चाहे कितने भी पाप किए हैं, लेकिन अंत समय में अगर किसी ने श्रीमद् भागवत कथा सुन ली या इसके श्लोकों का स्मरण कर लिया, तो उसके जन्म जन्मांतरों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत कथा ऐसी कथा है। और श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद हैं, 334 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से केवल हमें भक्ति प्राप्त हो, नहीं। श्रीमद् भागवत कथा 3 चीज देने वाली है। कौन कौन सी? सबसे पहली शांति, दूसरा भक्ति और तीसरा मुक्ति। शांति, भक्ति और मुक्ति श्रीमद् भागवत कथा ये तीनों देती है।
और अभी मैंने आपको बताया कि श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद हैं। कितने? 12। अच्छा, ये बात आपको आज तक पता नहीं होगी, किसी ने बताई नहीं होगी, मैं बताती हूँ। ये जो श्रीमद् भागवत कथा के 12 स्कंद है ना, ये 12 स्कंद नहीं है, ये स्वयं परमात्मा का शरीर है, स्वयं परमात्मा है ये 12 स्कंद, स्वरूप भगवान का। अब देखिए, सुनिए कैसे भगवान का स्वरूप है। पदादिजानु पर्यंतम प्रथम स्कंद ऋक्, यानी भगवान के जो पैरों से जांग तक का भाग है वो श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम स्कंद है। भगवान के जो पैरों से लेके जांग तक का भाग है ना, उसे श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम स्कंद कहा जाता है। और जो भगवान की जांग से लेकर के कमर तक का भाग है वो श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय स्कंद है। कौन सा स्कंद? द्वितीय स्कंद, जांग से लेकर कमर तक का भाग। और कमर से ऊपर जो नाभि का भाग है ना, जो भगवान की नाभि है, वही श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय स्कंद है। और जो भगवान का पेट है वो चतुर्थ स्कंद है। भगवान का हृदय श्रीमद् भागवत कथा का 5वां स्कंद है। और जो भगवान के कंठ और हाथों का हिस्सा है ना, जो भगवान का कंठ और हाथ है, वो श्रीमद् भागवत कथा का 6वां स्कंद है। शैवलक्षणं संयुक्तः सप्तमो मुखमोच्यते अष्टमश्चु विष्णो कपोलो भ्रकुटी। अब सुनिए 7वां स्कंद क्या है। भगवान का जो मुख है ना, मुंह, वही श्रीमद् भागवत कथा का 7वां स्कंद है। और भगवान की आंखें 8वां स्कंद है। 9वां स्कंद भगवान की भ्रकुटी है। और जो भगवान का ब्रह्मारंध्र है वो श्रीमद् भागवत कथा का 10वां स्कंद है। भगवान का जो मन है वो 11वां स्कंद है। और जो भगवान की आत्मा है वो श्रीमद् भागवत कथा का 12वां स्कंद है। इसलिए जो 12 स्कंद है ना, वो केवल स्कंद नहीं, परमात्मा का स्वरूप है। अब ये तो मैंने बताया कि आपको श्रीमद् भागवत कथा क्या है, 12 स्कंद क्या है। अच्छा, हम सब लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हैं, तो जो कथा सुनने के नियम होते हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए कि श्रीमद् भागवत कथा कैसे सुनी जाती है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के 3 नियम हैं।
सबसे पहला नियम, भागवत कथा हमेशा सामने बैठ करके सुननी चाहिए, समक्ष बैठकर सुननी चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि व्यास मंच के पीछे चले जाते हैं, कथा सुनते हैं वहां बैठ के। नहीं, शास्त्रों में ये बिल्कुल वर्जित बताया गया है, बिल्कुल गलत बताया गया है। कभी भी व्यास मंच के पीछे, पांडाल के पीछे जाकर के श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुननी चाहिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे शास्त्र बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा हमेशा व्यास मंच के सामने बैठ करके सुनी जाती है। दूसरा नियम, श्रीमद् भागवत कथा जब सुनते हैं तो बीच में किसी भी प्रकार का कोई प्रसंग नहीं होना चाहिए। ये हमारी श्रीमद् भागवत कथा ही बता रही है। बीच में किसी भी प्रकार का कोई प्रसंग, कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। और तीसरा नियम क्या है कि कथा में सोना नहीं चाहिए। लेकिन आप कह रहे होंगे कि भैया नींद तो आनी ही आनी है, कथा हो रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नींद आए ना। कथा में नींद तो अवश्य आती है। इसके पीछे भी वजह है। हमारा जो पर्यावरण है, प्रकृति है, जो ब्रह्मांड है, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो परमात्मा से हमारा मिलन होने से रोकती हैं। वो नहीं चाहती हैं कि भगवान से हमारा मिलन हो, हम भगवान का भजन करें, भगवान की कथा सुने। तो उनमें से ही होती है एक नींद। नींद भी नहीं चाहती है कि भगवान से हमारा मिलन हो, हम प्रभु का भजन करें, परमात्मा का भजन करें। नींद नहीं चाहती है, इसलिए तो वो श्रीमद् भागवत कथा के बीच में अवश्य आती है। लेकिन जितना हो सके अपनी नींद पर काबू कीजिए, जितना हो सके। तीसरा नियम यही है कि कभी भी श्रीमद् भागवत कथा में बीच में सोना नहीं चाहिए और अपने मन को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। तो ये मैंने आपको कथा सुनने के 3 नियम बताए। अच्छा, किस किस को समझ में आए हाथ उठाइए। हमारे बूढ़े बड़े बैठे हुए हैं, भैया तुम्हें समझ में ना आई क्या? अच्छा, आगे मेरा आपसे एक अनुरोध है, जो हमारी माताएं और बहनाएं बैठी हुई हैं, परीक्षित जो हमारे बाबा बैठे हुए हैं, परीक्षित महाराज, इनके सामने आकर के कोई ना बैठे, सभी इनके पीछे जाकर के बैठे। आज कोई बात नहीं है, बैठ गई हैं तो कल से आप सभी परीक्षित महाराज के पीछे जाकर के बैठे। तो मैंने आपको ये श्रीमद् भागवत कथा के बारे में बताया कि श्रीमद् भागवत कथा क्या होती है और इसे क्यों सुना जाता है, इसके सुनने के नियम क्या होते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब हमारी जो कलश वाली कन्याएं हैं, उनके कुछ नियम हैं, जिन नियमों का उनको जब तक कथा चलेगी तब तक पालन करना है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात, आपको जिन्होंने कलश रखा है उनको सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है। स्नान करने के बाद में कथा पांडाल में आकर के जो व्यास मंच है उसकी 108 परिक्रमा लगानी है। अच्छा, जरूरी नहीं 108, अगर किसी से ना हो पाए तो 101 लगा सकती हो, वो भी ना हो सके तो 51 लगा सकते हो, 51 भी ना हो तो
21 लगा सकते हो, 21 भी ना हो तो 11 लगा सकते हो, लेकिन 11 से कम नहीं, 11 तो लगा ही लगा देते। और सबसे पहले दिन जब आप परिक्रमा करें तो पहले दिन जौ से परिक्रमा देनी है। किससे? जौ से। बाकी के दिन आप किसी से भी अपनी श्रद्धा अनुसार व्यास मंच की परिक्रमा लगा सकते हो। और सभी को अपने कलशों का ध्यान रखना है कि हमारे कलशों में जल है कि नहीं है। अगर जल कम है तो जल देना है। दूसरी बात, आपको जितने भी दिन कथा चले, 7 दिन 8 दिन, आपको अब चारपाई पर नहीं सोना है। या तो आप बेड पर सो जाइएगा या तख्त पर सो जाइएगा। अगर बेड तख्त की व्यवस्था ना हो तो अपना जो बिस्तर है वो धरती माता पर कर लेना, वहीं सो जाना, लेकिन चारपाई पर नहीं सोना है। तीसरा नियम क्या है? हो सके तो एक समय आपको फल आहार करना है और एक समय भोजन। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, हो सके तो, किसी से ना हो तो भैया मत करना। ऐसा मत करना कि ब्यास जी ने कहा था और बाद में हो जाए बीमार तो ब्यास जी के ऊपर आ जाए सारी बात। जिस पे हो सके वही करना। चौथी बात, आपको 7 दिन तक किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। एक होकर के रहना है, एकता बना करके रखनी है। और मैं तो ये कह रही हूँ 7 दिन नहीं, हमेशा आपको किसी से झगड़ा नहीं करना है, हमेशा एक होकर के रहना है। जितनी भी हमारी कलश वाली कन्याएं हैं, सुबह जो हवन का समय है उसे हमारे पंडित जी आपको बता देंगे। आप उसके अनुसार समय से कथा पांडाल में हवन के लिए आए। तो ये तो हमारी कलश वाली कन्याओं के नियम हैं। जो नहीं आई हैं आप उन्हें बता देना एक दूसरे को। अब हमारे जो परीक्षित महाराज हैं उनके भी कुछ नियम हैं। हमारे जो परीक्षित महाराज हैं, परीक्षित महाराज आपको भी अगर आपसे हो जाए तो एक समय फल आहार करना है और एक समय भोजन। और आपको भी चारपाई पर नहीं सोना है। या तो आप बेड पर सो जाना या तख्त पर सो जाना या फिर धरती माता पर अपना बिस्तर कर लेना, वहां सो जाना। ये आपके नियम हैं, जिन नियमों का आपको 7 दिन तक पालन करना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की कथा जहाँ राम की होगी, कथा हनुमान आए, कथा
सभी उठाइए दोनों हाथ। श्री राधे
अब मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा के महात्मन प्रकरण की ओर ले चलती हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे चित आनंद स्वरूप परमात्मा को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, जो विनाश के हेतु आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे परम पिता को हम बार बार प्रणाम करते हैं। भक्तों, शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं। कितने स्वरूप? 3 स्वरूप। कौन कौन से? सबसे पहला है सत, दूसरा चित और तीसरा आनंद। हम बार बार पर कहा करते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। तो भगवान के 3 स्वरूप हैं, सत, चित और आनंद। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि सत क्या है। सत किसे कहते हैं? सत्य कहते हैं अविनाशी को, यानी जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, जो हमेशा अमर है। कल भी अमर था, आज भी अमर है और आने वाले समय में भी अमर रहेगा, अविनाशी रहेगा। और अविनाशी कौन है? कौन है? परमात्मा। इस धरती पर जो आया है उसे तो एक ना एक दिन जाना ही है। हमारा आपका शरीर तो नाशवान है, लेकिन अविनाशी कौन है? अमर कौन है? केवल परमात्मा, जो कल भी अमर था, आज भी अमर है और आने वाले समय में भी अमर रहेगा। इसलिए सत्य कौन है? सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। दूसरी बात आई चित्त की। चित्त किसे कहते हैं? चित्त कहते हैं प्रकाश को। एक बात बताइए, हमें कोई किताब पढ़नी हो, कोई अखबार पढ़ना हो, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? प्रकाश की, लाइट की। और प्रकाश किसे कहते हैं? ज्ञान को। ज्ञान को प्रकाश कहते हैं। हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है,
लेकिन जिस परमात्मा को किसी से भी प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है, जो स्वयं प्रकाश है, जो स्वयं चित्त है, जिसे किसी से भी प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है, जो पूरे संसार को प्रकाशमान कर रहा है, तो चित्त क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए सत्य भी श्री कृष्ण और चित्त भी श्री कृष्ण, जो स्वयं प्रकाश है। तीसरी बात आती है आनंद की। अच्छा, आनंद किसे कहते हैं? अब गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी में हमें बहुत जोर से प्यास लगी, ठंडा ठंडा पानी मिल जाए तो क्या कहेंगे? बड़ा आनंद आ गया भैया, पानी मिल गया ठंडा। एसी में जाकर सो गए तो क्या कहेंगे? अरे भैया बहुत आनंद आ रहा है एसी में। ना तो एसी में सोना आनंद है, ना डबल बेड पर सोना आनंद है। आनंद ये नहीं होता। व्यक्ति आनंद को बाहर की वस्तुओं में खोजता है। एसी में सो गए तो आनंद आ गया, बेड पर सो गए तो आनंद आ गया, ठंडा पानी मिल गया तो आनंद आ गया। नहीं, आनंद तो बाहर होता ही नहीं है। आनंद तो अंदर की वस्तु है। आनंद कहते हैं आत्मा के ज्ञान को, आत्मा के बोध को। अच्छा, इस संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं और हर चीज का विलोम शब्द होता है, हर चीज का उल्टा होता है। जैसे धनवान का निर्धन, ईमानदार का बेईमान। लेकिन कभी किसी ने आनंद का उल्टा सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि आनंद तो आत्मा के ज्ञान को कहते हैं, आत्मा के बोध को कहते हैं। इसलिए सत्य भी श्री कृष्ण, चित्त भी श्री कृष्ण और आनंद भी श्री कृष्ण। तभी तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा। इस आनंद को हम अपने जीवन में कैसे प्राप्त करें, इसकी शिक्षा, इसकी जानकारी केवल हमें श्रीमद् भागवत कथा से ही मिलती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि भैया काम छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो। लेकिन एक बात बताइए, जो लोग बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट ऐसी चीजों को नहीं छोड़ सकते, तो क्या वो काम, क्रोध, लोभ और मोह को छोड़ सकते हैं? बताइए। ये तो बहुत मामूली चीजें हैं, सांसारिक चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं। बीड़ी, तंबाकू, गुटखा। लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ ना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। इनको छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। एक आपको बहुत जरूरी बात बताती हूँ। जब तक हमारा अंतःकरण, अंतःकरण कहते हैं हृदय को, जब तक हमारा हृदय, हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम किसी भी ज्ञान रूपी वस्तु को अपने पास नहीं रख सकते। आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, जैसे आपके घर कोई संत महात्मा आए कुछ मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए आए, लेकिन
जो वो सत महात्मा है उनका कमंडल गंदा पड़ा हुआ है, उसमें मिट्टी है, धूल है उसमें। तो जब वो महात्मा आपको कमंडल देंगे तो आप क्या कहोगे कि बाबा पहले इसको साफ कर लाइए तभी तो मैं दूंगा। क्या जब तक वो कमंडल साफ नहीं होगा तब तक कुछ आप दे सकते हो? नहीं दे सकते। आप क्या कहोगे कि ये गंदा पड़ा हुआ है, इसे साफ करके लाइए। जब वो महात्मा उस कमंडल को साफ करके लाएंगे तब आप उसमें आपको जो भी देना होगा, दूध दही जो भी, आप उसमें दोगे। ऐसे ही ये जो हमारा हृदय है ना, अंतःकरण, ये भी एक कमंडल है, एक पात्र है, एक बर्तन है। जब तक ये हृदय रूपी पात्र, हृदय रूपी बर्तन साफ नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, तब तक हम किसी भी ज्ञान रूपी वस्तु को अपने पास नहीं रख सकते। और रामायण में हमारे तुलसीदास बाबा भी बता रहे हैं, और को जग जाहि न व्यापी माया। भक्तों, इस संसार में, इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे भगवान की माया ना सताती है, जिसे भगवान की माया ने ना घेरा हो। इस संसार में आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ। परमात्मा की माया, भगवान की माया ऐसी है, आप चाहे माया से कितना भी दूर भाग लेना, कितना भी दूर, लेकिन जो भगवान की माया है वो आपको कहीं ना कहीं पकड़ ही लेगी। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, लेकिन जो व्यक्ति इस माया से बचना